Hello students, welcome to the 8th lecture of plumbing services, 4th chapter domestic drainage। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सेप्टिक टैंक के बारे में कि सेप्टिक टैंक क्या होता है और उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है। तो अब आज हम पढ़ेंगे मेरिट और डीमेरिट ऑफ सेप्टिक टैंक्स। ठीक है, सेप्टिक टैंक्स के जो है लाभ और हानियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ गया मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ सेप्टिक टैंक। ठीक है, सेप्टिक टैंक के मेरिट एंड डीमेरिट। ठीक है, सबसे पहले है मेरिट। सबसे पहले आ गया मेरिट। ठीक है, तो मेरिट के बारे में हम पढ़ेंगे। दे आर एज फॉलोज। ठीक है, नंबर 8 कौन कौन से है? इट्स कंस्ट्रक्शन is easy and do not require a skilled labor। ठीक है, किसी प्रकार की जो है स्किल्ड लेबर, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इट इज नॉट कॉस्टली। नंबर 2, इट इज नॉट कॉस्टली। ठीक है, ये ज्यादा महंगा भी नहीं होता है। ठीक है, द सस्पेंडेड सॉलिड आर solids are removed by 85% and BOD by 90%। ठीक है, बेसिक ऑफ डिमांड के हिसाब से जो है ये 90% होते हैं। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ स्लज इज लेस। नंबर 4, द वॉल्यूम ऑफ sludge is less than the plane sedimentation tank I about about 90 डिग्री। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट आ गया द वेट ऑफ स्लज इज आल्सो less than plain sedimentation tank I about
अबाउट 40 डिग्री। ठीक है, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक से जो है उसके जो वेट के हिसाब से, ठीक है, वेट ऑफ स्लज जो है जिसका जो कम होता है ये 40 डिग्री पे जो है एंगल दे देता है। ठीक है, जो ये वॉल्यूम है पानी का जो भाग है वो 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आएगा दिस स्लज कैन बी डिस्पोज्ड। नंबर 6, स्लज कैन बी डिस्पोज्ड of without any nuisance। ठीक है, बिना किसी आवाज के ही जो है ये डिस्पोज या वो हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आएगा अपना डीमेरिट्स। ये थे मेरिट्स। ठीक है, फायदे क्या क्या हैं। ठीक है, ये सारे थे फायदे। अब थी नुकसान। ठीक है, सेप्टिक टैंक से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। नंबर बी, डीमेरिट। ठीक है भाई, डीमेरिट। ठीक है, तो डीमेरिट को होता है इट वर्किंग इज नॉट यूनिफॉर्म। इट्स वर्किंग नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, इसकी वर्किंग यूनिफॉर्म में नहीं होती है। ठीक है, द रिमूवल ऑफ स्लैश इज द removal of sludge is a difficult job। ठीक है, स्लज को जो है निकालने में जो बहुत ज्यादा कठिनाई आती है। ठीक है, और टाइम भी ज्यादा लगता है। ठीक है, इसको स्लज को जो है बाहर निकालने के लिए the air gets polluted due to leakage of gases through गैस में लीकेज हो जाती है। लीकेज की वजह से द टॉप ऑफ द टैंक, ठीक है, तो जो वायु जो है प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, इनमें से विभिन्न प्रकार की जो है गैसेज निकलती हैं। ठीक है, टैंक के ऊपरी हिस्से में से। ठीक है, तो इफ द टैंक डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, if the tank does not function properly, अगर ये सही से काम ना करे, ठीक है, टैंक जो है, तो इट विल डेवलप अनहाइजीनियस कंडीशन। It can develop hygienious condition in the locality. ठीक है, तो ये यदि ये
टैंक का फंक्शन जो है प्रॉपरली बेस पे ना हो, या कि ये अच्छे से काम ना करे, तो ये क्या है हाइजीनियस कंडीशन, तो ये बहुत सारे जो है अनहाइजीनियस, ठीक है, वो जो है असुविधाजनक जो है असुविधा पैदा कर देता है, ठीक है, लोकलिटी में हम अपने घरों में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्लीनिंग ब्लॉकेज पाइप्स एंड ड्रेन्स। तो जो ये टैंक है सेप्टिक टैंक, इसकी जो ब्लॉकेज जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, ठीक है। उसकी क्लीनिंग भी करने के लिए, क्लीनिंग का पर्पस वो सारा हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लीनिंग ब्लॉकेज पाइप एंड ड्रेन, ठीक है। जो ब्लॉकेज पाइप्स या ड्रेन्स है, क्लीनिंग मिनट से इसके बाद क्लीनिंग ब्लॉकेज पाइप्स एंड ड्रेन्स, ठीक है। ड्रेन्स और पाइप की जो है क्लीनिंग करेंगे, ठीक है। आफ्टर सर्टेन टाइम विद आफ्टर सर्टेन टाइम with hair grease kitchen hair grease kitchen hair grease kitchen waste etc. the internal waste etc. internal waste water may easily internal waste water easily no waste water easily become blocked, ठीक है। जो है ग्रीस वगैरह से या किचन के पानी से जो वेस्ट से जो है अंदर का जो वेस्ट वाटर है वो क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है आसानी से, ठीक है। तो द वाटर विल cease to flow, the water will cease to flow cease to flow and also smell from the drain, ठीक है। ड्रेन के अंदर से जो सीज हो जाने की वजह से, ब्लॉक का सीज हो जाने की वजह से उसमें जो है गंदी दुर्गंध वगैरह जो ड्रेन के अंदर से जो आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। एंड rotting material becomes inside and rotting material becomes inside the building if not cleared, the building if not cleared। अगर हम उसको ड्रेन को या पाइप को साफ नहीं करेंगे, उसमें से गंदे पानी को जो साफ नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा,
कि बहुत सारा जो है गंदा पानी और बहुत सारा जो है अदर पदार्थ जो है जो कि वो बिल्डिंग के अंदर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले के क्लियरिंग ट्यूब एंड ट्रैप, सबसे पहले ट्यूब एंड ट्रैप को साफ करेंगे, ठीक है, इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। नंबर 8 क्लियरिंग ट्यूब एंड ट्रैप्स। सबसे पहला आ गया क्लियरिंग ट्यूब एंड ट्रैप्स। ट्यूब एंड ट्रैप्स को जो सबसे पहले क्लियर करने। दिस इज सिचुएटेड बिलो द प्लग होल। This is situated below the plug hole, below the plug hole of all sink, bath and wash basin, of all sinks, bath and वॉश बेसिन, ठीक है। तो ये प्लग होल होता है तो सिंक और बाथ और वॉश बेसिन के अंदर, ठीक है, उसके नीचे साइड में। दिस वेंट ट्रैप इज फिल्ड, वेंट ट्रैप इज filled with water at all time to prevent drain smell from escaping inside the building, escaping inside the buildings, inside the building. When an object fall between the gap of the plug hole, the gap of the plug hole, ठीक है। तो ये बिल्डिंग के अंदर किसी वजह से जाता है, स्मेल हो जाती है, प्रोवाइड करता है किसकी वजह से, फॉल होने से, जो गैप होने से, ठीक है, प्लग होल के बीच में जो है गैप होने की वजह से, ठीक है। It will lie at the bottom. It will lie at the bottom. It will lie at the bottom of trap rather than flowing of trap rather than flowing down the waste pipe down to the waste pipe of sewer, ठीक है। और जो है टैप के जो निचले हिस्सा है उसके अंदर से जो वाटर जो फ्लो डाउन जो से नीचे हो जाना, जो वेस्ट पाइप के सीवर से, तो वो भी एक उससे भी जो है पानी अंदर जाया जाता है। The simplest way to clear a blockage
इसका जो सिंपल वे है, सिंपलेस्ट वे टू clear the blocked U band is to unscrew the retaining cap using a wrench. Retaining cap using a wrench. ठीक है, रेंच को यूज करके इसको जो है, जो स्क्रू को उसको जो है होल देना होता है। ठीक है, उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, let the trap fall into the bucket first. ठीक है, एक बकेट के अंदर जो है उसको ट्रैप को जो है पानी को निकाल देना चाहिए। ठीक है, फोल्ड कर देना चाहिए। ठीक है, रख देना चाहिए। देन एम्प्टी द वाटर। ठीक है, देन एम्प्टी द वाटर and clear using the length of wire. ठीक है, वायर की जो उसके अंदर डाल के, ठीक है, उसको जो है वायर का प्रयोग करके जो पानी को निकाल देना चाहिए या वेस्ट को बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, प्लस द बैंड विद द little detergent to ensure the ensure the bacteria is removed before reconnecting. ठीक है, ताकि वो दोबारा कनेक्ट करने से पहले जो है उसके अंदर उसको डिटर्जेंट से थोड़े मात्रा में डिटर्जेंट डाल के इसको जो है साफ कर लेना चाहिए, तो उससे जो है बैक्टीरिया रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ये था क्लियरिंग ट्यूब एंड ट्रैप्स। ठीक है, क्लियरिंग वेस्ट पाइप्स। तो अब वेस्ट पाइप को कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है, उसको कैसे साफ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्लियरिंग वेस्ट पाइप्स। क्लियरिंग वेस्ट पाइप्स नंबर 2, क्लियरिंग वेस्ट पाइप्स।
वेस्ट पाइप को कैसे साफ करेंगे भाई? When the wash basin is not clean, when the wash basin is not draining the water properly, draining the water properly, and the U bend has been checked, and the U bend has been checked. तो जो है U bend जो है चेक हो चुका है, उसके बाद क्या करना है? And found to be not at difficult at fault ठीक है, किसी भी प्रकार का जो फॉल्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, then it is likely that a blockage has formed in waste pipe, work at some point, तो जो वेस्ट पाइप है वो कुछ जगह पर काम कर रही है, ठीक है। अगर कोई फॉल्ट नहीं मिलता है इसके अंदर, यू बैंड के अंदर, तो जो है वेस्ट पाइप को जो ब्लॉकेज है हो सकती है, ठीक है, हो चुकी है, वो भी कुछ पॉइंट पर, ठीक है। The best way is to use the best way is to use chemical drains, तो बेस्ट वे क्या है? केमिकल ड्रेन्स को यूज करना, क्लियर। तो सबसे बढ़िया रास्ता जो है, तो जो है केमिकल ड्रेन को जो द्वारा जो इसको क्लियर करना चाहिए, साफ करना चाहिए, ठीक है। दिस प्रोसेस विल टेक सफिशिएंट टाइम, takes a sufficient time to remove the blockage, ठीक है। ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस बढ़िया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे अनब्लॉकिंग द सॉइल पाइप एंड WC पैंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज हमने डोमेस्टिक वेपन, धन्यवाद।